वर्किंग क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे विमीय सूत्रों के अनुप्रयोग। विमीय सूत्रों के उपयोग विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित करना। देखिए कैसे करेंगे संबंध स्थापित, तो उसका क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन लिखते हैं, देखो कि किसी सरल लोलक का दोलनकाल का मतलब टाइम पीरियड, गोलक के द्रव्यमान स्मॉल एम, डोरी की लंबाई स्मॉल एम तथा गुरुत्वीय त्वरण जी पर निर्भर करता है। तो विमीय विधि का उपयोग करके दोलन काल का सूत्र व्युत्पन्न करो। ठीक है, तो इक्वेशन है, क्या है कि किसी सरल लोलक का दोलन के द्रव्यमान स्मॉल एम, डोरी की लंबाई स्मॉल एम तथा गुरुत्वीय त्वरण जी पर निर्भर करता है। तो हमको विमीय विधि से इसका सूत्र व्युत्पन्न करना है। तो कैसे करते हैं, तो देखिए सॉल्यूशन T किस पे डिपेंड कर रहा है, देखो T समानुपाती m की पावर a, l की पावर b और g की पावर c। क्लियर? T किसके समानुपाती है, m के, g के, l के और g के। तो m की पावर a ले ली, l की पावर b ले ली और g की पावर c ले ली। तो T बराबर आ जाएगा कि m की पावर a, l की पावर b और g की पावर c। क्या करना है, दोनों तरफ विमीय लिखने पर, दोनों तरफ भौतिक राशियों की विमीय लिखने पर तो विमीय लिखेंगे तो देखिए इधर तो क्या है, आवर्तकाल है तो T1 और इधर क्या हो जाएगी, यानी ऐसी पूरी लिखो विमान तो M0 L0 T1। कांस्टेंट की कोई भी मान नहीं होगी, तो यहाँ M1 की पावर कितनी रहेगी, A, L1 की पावर कितनी रहेगी, B और G L1 और T माइनस 2 की पावर कितनी रहेगी, C। देखो M द्रव्यमान था तो M1 की पावर A, L लंबाई थी तो L1 की पावर B और यहाँ G की पावर C। तो यहाँ m की पावर क्या होगी, तो ले लीजिए, तो m की पावर a हो जाएगी, मल्टीप्लाई होगी। l की पावर यहाँ b है, यहाँ माइनस 2c है, सॉरी माइनस c है, नहीं प्लस c है, c का यहाँ मल्टीप्लाई होगा c हो जाएगा। तो देखो l की पावर b भी आई और यहाँ पर गुणा में है तो ये c, b प्लस c। t की पावर कितनी जाएगी, माइनस 2c। यहाँ पर m0 है, l0 है, t1। ठीक है, दोनों तरफ m l t के घातों की तुलना करने पर तो देखो घातों की तुलना करेंगे तो a का मान 0 आ जाएगा, b प्लस c का मान कितना आ गया, 0 और माइनस 2c बराबर 1 आ गया। यहाँ से c का मान कितना हो जाएगा, -1/2। c का मान क्या आ गया, -1/2।
सी का मान यहाँ रख देंगे तो देखिए b प्लस सी बराबर 0 है, तो b माइनस 1/2 बराबर 0 हो जाएगा, या b बराबर क्या आ गया 1/2, तो a का मान 0 आ गया, b का मान माइनस प्लस 1/2 और c का मान माइनस 1/2। ये समीकरण 1 है, तो समीकरण 1 में a व b के मान रखने पर a b व c के, तो देखिए क्या हो जाएगा t बराबर k m की पावर 0 l की पावर b, यानी b का मान कितना है 1/2, और t की पावर t क्या g है, सॉरी g की पावर -1/2। तो देखिए k m की पावर 0 का मान 1, l की पावर 1 का रूट है, और यहाँ पर भी नीचे जाके रूट हो जाएगा, तो मैं ये लिख सकता हूँ k रूट l अपॉन g। अब देखिए अपन को पता है इसका सूत्र क्या होता है, t बराबर 2 पाई l अपॉन g, तो ये अपन को अपनी मर्जी से लगाना है, ऐसे लिखना है प्रयोग से, और फिर लिख लो, तो लिखो प्रयोग से k बराबर कितना होता है 2 पाई, अतः t बराबर 2 पाई रूट l अपॉन g। ये आपका स्टोक्स बल गेंद की त्रिज्या स्मॉल r जल के श्यानता या श्यानता गुणा ईटा तथा गेंद के वेग v पर निर्भर करता है। विमीय विधि से या विमीय विधि का उपयोग कर स्टोक्स बल का सूत्र व्युत्पन्न करो कीजिए। तो सॉल्यूशन देखिए किस पे डिपेंड कर रहा है, तो F समानुपाती, बल को ऐसे लिखते हैं F समानुपाती r की पावर a ईटा की पावर b और वेग की पावर c। क्लियर है? या F बराबर k r की पावर a ईटा की पावर b और v की पावर c। समीकरण नंबर 1, ईटा क्या है श्यानता गुणा के, v क्या है वेग, और r क्या है लंबाई है, तो त्रिज्या है। दोनों तरफ भौतिक राशियों की विमाएं लिखने पर, दोनों तरफ भौतिक राशियों की विमाएं लिखने पर, तो देखो विमान आ जाएंगे इधर साइड में, m1 l1 t - 2, k की कोई विमा नहीं होती, तो यहाँ पर r की विमा क्या हो जाएगी l1 की पावर यहाँ पर a, ईटा की पावर इधर क्या होता है m1 l-1 t - 1, इसकी पावर b, वेग क्या होता है l1 t - 1, इसकी पावर c। देखो जब तक आपको भौतिक राशियों की विमा याद नहीं है तब तक आप इन इक्वेशंस को सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए विमा पहले याद कीजिए। इसके बाद में देखिए क्या हो जाएगा m1 l1 t - 2, तो यहाँ पर देखिए पहले m की घात कितनी हो जाएगी टोटल, देखो इसमें तो m की घात से देख लीजिए तो d, l की पावर कितनी हो जाएगी, तो यहाँ a, यहाँ -b, यहाँ हो जाएगी c, तो प्लस c। क्लियर है? t की पावर देखिए यहाँ पर, तो यहाँ -b है, यहाँ t की पावर क्या है t की पावर क्या है यहाँ पर -b, और यहां से क्या आ जाएगी -c। क्लियर है?
दोनों तरफ MnP के घातों की तुलना करने पर देखो तुलना करेंगे तो b की जगह क्या आ जाएगा 1, b का वैल्यू 1 आ गया। फिर a माइनस b प्लस c बराबर 1 है, क्लियर है, यानी a माइनस 1 प्लस c बराबर 1, तो a प्लस c बराबर कितना आ गया 2, ये भी आ गया, ठीक है। उधर रख देंगे अपन माइनस b माइनस c बराबर है -2, माइनस b माइनस c बराबर यानी b प्लस c बराबर 2 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, क्लियर है। b की वैल्यू यहां पर रखेंगे तो 1 प्लस c बराबर 2 और c बराबर आ गया 1। देखो a का मान भी आ गया, c का मान भी आ गया, यहां से हम निकाल सकते हैं a प्लस c बराबर 2 है तो c की जगह 1 रखना है, a प्लस 1 बराबर 2 यानी a बराबर भी 1 आ गया। a b व c के मान, देखो a b व c के मान का रखेंगे समीकरण 1 में, c के मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए f बराबर k r की पावर 1 n की पावर 1 b की पावर 1, यानी f बराबर k, आप इसको पहले क्या लिख लेते हैं r और b, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्लियर है। आप प्रयोग से इसका सूत्र का फॉर्मूला होता है 2 पाई eta r, क्या होता है, तो k का मान कितना हो जाएगा 2 पाई, f बराबर 2 पाई eta r, ये आपके आ गया k का मान, जो सूत्र याद था इसलिए मैंने k की जगह क्या रख दिया 2 पाई, तो f बराबर क्या हो जाएगा 2 पाई eta r, ये आपके स्टोक्स बल का सूत्र है। किसी पाइप के द्रव का पृष्ठ तनाव T, पाइप की त्रिज्या स्मॉल r, पाइप की में द्रव स्तंभ की ऊंचाई h तथा द्रव के घनत्व d पर निर्भर करता है, या घनत्व d पर निर्भर करता d पर निर्भर करता है, d पर भी करता था गुरुत्वीय त्वरण g पर निर्भर करता है। ऐसे क्वेश्चन बना के दे रहा हूं आपको ताकि आपको सॉल्व करना है, या मैं ही कर लेता हूं तो समझ लो। करता है विमीय विधि से पृष्ठ तनाव का सूत्र व्युत्पन्न करो। तो देखिए सॉल्यूशन किस पे कर रहा है डिपेंड, क्योंकि समानुपाती देखो ये इक्वेशन मैंने इसलिए लिया है, इक्वेशन इसलिए ऐसे नहीं लिखा क्योंकि इक्वेशन याद नहीं करना है, पर इक्वेशन समझना आप किस तरह से कि भाई द्रव का पृष्ठ तनाव वो किसके डिपेंड कर रहा है, r के, ऊंचाई h के, d के और g के, तो चार राशियों पर डिपेंड कर रहा है। अपन विमीय विधि से तीन राशियों वाला ही सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि अपन अभी एमएलपी की ज्यादा ही पढ़ रहे हैं, तो तीन आईएएस जो बातें होती है उनका अपन कंपैरिजन करके निकाल सकते हैं, ठीक है। पर अपन कैसे करेंगे, तो कैसे करेंगे, तो देखिए r और
सी। अब v माइनस कांस्टेंट लिख लो आगे, तो r h की पावर a, d की पावर b और g की पावर c। दोनों पक्षों की विमाएं लिखने पर दोनों पक्षों की भौतिक राशियों की विमाएं लिखने पर, ठीक है ना। तो विमाएं लिखेंगे तो देखो सरफेस टेंशन की होती है m1 L0 T माइनस 2 बल बट्टा लंबाई, लंबाई से लंबाई कट जाती है, k की कोई विमा होती नहीं है, तो r1 की L1 और L1, तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी a, d की होती है m1 और L माइनस 3, इसकी पावर हो गई b, और g की पावर होती है L1 T माइनस 2, इसकी पावर हो गई c। अब देखिए m1 L0 T माइनस 2, तो यहाँ m की विमा कितनी है टोटल, देखिए m1 की पावर है, m की पावर सिर्फ t है, l की पावर देखिए तो देखो l की पावर यहाँ पे 2 हो जाएगी और 2 की पावर यानी 2a, फिर यहाँ से लेनी है तो यहाँ पर है 2a प्लस c, t की पावर कितनी है, सॉरी l की पावर देखो 2 है और यहाँ माइनस 3b भी है, तो माइनस 3b प्लस c, t की पावर कितनी हो जाएगी, तो t की पावर सिर्फ माइनस 2c। कंपेयर कर लो दोनों पक्षों में m l t की घातों की तुलना करने पर क्या आ जाएगा, b की वैल्यू 1 आ जाएगी, 2a माइनस 3b प्लस c बराबर आ गया 0 और माइनस 2c बराबर आ गया माइनस 2। c का मान 1 हो गया, b का मान भी 1 हो गया, तो यह मान रहा है तो 2a माइनस 3 into 1 प्लस 1 बराबर 0, तो 2a माइनस 3 में प्लस 1 तो माइनस का 2 बराबर 0, ये बराबर आ गया 1। तो a b और c की विमा आ गई, a b और c के मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 कौन सा है, वही के मान पे मिले, a b और c के मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण क्या है, t बराबर k r h की पावर 1, d की पावर भी 1 और g की पावर भी 1, तो t बराबर क्या आ गया, k r h d g, और प्रयोग से देखो अपन को पता है प्रश्न का सूत्र ये होता है, क्या होता है t बराबर r h d g बटा 2, तो अपन क्या कर लेते हैं प्रयोग से k का मान कितना आ गया अपने पास, जैसे 1/2, तो t बराबर r h d g बटा 2। क्लियर है, तो ये अपने भौतिक राशि का सूत्र विवरण करने का या भौतिक राशि के मध्य संबंध स्थापित कैसे करें वो अपन कर सकते हैं। इसके बाद देखिए बेटा दोस्तों एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं। देखो न्यूमेरिकल्स लेते हैं थोड़े बहुत छोटे छोटे, जैसे अभी हमने सॉल्व किए उनको b इक्वल टू दे रखा है a प्लस b t, ये ऐसा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर a व b की विमाएं ज्ञात करो। कैसे करेंगे आपको पता है, भौतिक राशि के विकल्प जब विमल सूत्र को जांच करने से सबसे पहले कैसे करेंगे, v बराबर a हो जाएगा और v बराबर b t, तो यहां से तो v क्या हो जाएगी, v की विमा क्या होती है L1 t माइनस 1 बराबर a, तो a की विमा कितनी आ गई L1 t माइनस 1, यानी ये क्या है
ग्राम में। V बराबर Pt हो गया, तो V बराबर क्या आ गया, V अपॉन T, यानी V बराबर वेग क्या है, L1 T माइनस 1 अपॉन T1। तो V की विमा क्या आ गई, L1 T माइनस 2। तो इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो B की विमा क्या आ गई, A की विमा आ गई और B की विमा क्या आ गई, यानी पृथ्वी और हो जाएगी। तो निकाल सकते हो ऐसे A और B की वैल्यू निकाल सकते हैं ना। इसी तरह एक क्वेश्चन है, किसी पारे का घनत्व दे रखा था, देखना किसी पारे का घनत्व 13.6 ग्राम बटा सेंटीमीटर क्यूब है। सीधे सूत्र से होगा एम्पियर प्रति में पारे का घनत्व ज्ञात कीजिए। तो घनत्व दे रखा है राशि को, सॉल्यूशन राशि क्या है आपके पास, घनत्व। तो घनत्व D बराबर क्या होता है, m1 L माइनस 3 और T 0। फॉर्मूला क्या होगा, n2 बराबर m1 m1 अपॉन m टू दी पावर a, L1 अपॉन L टू दी पावर b, T1 अपॉन T टू दी पावर c। ये अपना सूत्र होता है। तो देखिए यहाँ पर a की वैल्यू कितनी आ गई 1, b की वैल्यू कितनी आई -3 और c की वैल्यू कितनी आ गई 0। वही CGS को एम्पियर है, n1 v1 है 13.6, m1 कितना है। तो देखिए द्रव्यमान को किस में लिखते हैं, CGS पद्धति में भूल तो नहीं गए, ग्राम। L1 को मतलब दूरी को किस में लिखते हैं, सेंटीमीटर, T1 को सेकंड, n2 फाइंड करना है, m2 किलोग्राम में, L2 मीटर में, T2 सेकंड। क्लियर है। अब क्या करना है, फॉर्मूले में मान रखना है, फॉर्मूले में मान रखने का क्या है, देखो n2 बराबर 13.6 m1 का क्या वैल्यू है, m1 आपको पता है ग्राम है, बटा किलोग्राम हो जाएगा n2 का मान, तो 1। फिर L1 का सेंटीमीटर अपॉन मीटर हो जाएगा यहाँ पर, इसकी पावर 0, तो सेकंड अपॉन सेकंड की पावर -3, सॉरी गलत लिख दिया, a का मान है b का मान -3 और इसका मान 0। किसी भी संख्या के ऊपर पावर 0 होती है तो 2 हो जाता है। तो 13.6 ग्राम बटा 10 की पावर 3 ग्राम, और यहाँ सेंटीमीटर है तो 10 की घात 2 सेंटीमीटर मीटर में, पावर -3 और ये 1 हो गया। 13.6 ग्राम से ग्राम कट गया तो 1/10 की घात 3 इंटू सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, यहाँ पर कितना आ जाएगा 1/10 की घात -6। तो 13.6 1/10 की पावर कितनी रही, -3, यहाँ 13.6 इंटू 10 की घात 3 मीटर बटा सॉरी किलोग्राम बटा मीटर क्यूब, ये आपके आ गया किलोग्राम बटा मीटर क्यूब। ये क्या आ गया आपके पारे का घनत्व एम्पियर पद्धति में। अब क्या करते हैं, देखिए किसी कण की स्थितिज ऊर्जा
द्रव्यमान m कॉमा वेग गुरुत्वीय त्वरण g तथा ऊंचाई h पर निर्भर करती है। ऊंचाई h पर निर्भर करती है या निर्भर करती है। तब बीमीय विधि से कार्य का ऊर्जा का स्थितिज ऊर्जा का सूत्र व्युत्पन्न करो। कर सकते हैं तीनों? देखो सबके मैंने एक ही एग्जांपल लिए हैं। वापस कैसे करेंगे? सबसे पहले तो देखो मान लिया मैंने कि स्थितिज ऊर्जा को लिखते हैं E से, तो E किसके समानुपाती है? m की पावर a g की पावर b और क्या है h की पावर c। क्लियर है? E बराबर इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि g की पावर b ले लो कि h की पावर b ले लो, कोई फर्क उससे नहीं पड़ेगा। जो भी लेंगे वो यहाँ पर ले सकते हैं। तो E बराबर के हालांकि लेने के बाद फिर नहीं चेंज कर सकते, फिर हम कर देना यहाँ पर चेंज करो, वो नहीं होगा। h की पावर c, फिर क्या है? दोनों पक्षों की विनिमय लिखने पर, तो दोनों पक्षों की भौतिक राशियों की विनिमय लिखने पर कैसे लिखेंगे? तो E बराबर k की जगह क्या लिखूंगा मैं? कोई भी मान नहीं लिखी तो यहाँ ऊर्जा की m1 रह तो p माइनस 2 m यानी m1 की पावर a l1 p माइनस 2 की पावर b और l1 की पावर c हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ क्या हो जाएगी? m की पावर a l की पावर b प्लस c और t की पावर क्या आ जाएगा? माइनस 2b। तो m1 l2 t माइनस 2। तो देखो दोनों पक्षों में m l t की घातों की तुलना करने पर क्या हो जाएगा? a का मान 1 b प्लस c का मान 2 माइनस 2b इक्वल टू माइनस 2। तो b का मान तो कितना आ गया? 1 और यहाँ पर लिखूंगा तो 1 प्लस c बराबर 2, तो c का मान भी कितना आ गया आपके पास? 1। तो a b c तीनों इक्वल आ गए। a b व c के मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 इसको दे दो, 1 में रखने पर तो रखेंगे तो क्या हो जाएगा? E इक्वल टू k m की पावर 1 g की पावर 1 और h की पावर 1 यानी E बराबर m g k m g h। k की वैल्यू क्या रखोगे? प्रयोग से k इक्वल टू 1, E बराबर क्या आ गया? m